अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में 11.3 एक्सरसाइज का सी और डी करेंगे हम। सी इसी तरह से जिस तरह आपने ए और बी किया था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि ए में आपको स्मॉल अल्फ़ाबेट्स नहीं दिए गए थे, सी में आपको स्मॉल अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं। बाकी वही है, आपको इंस्ट्रक्शन देनी है। बी में आपके पास डायग्राम बनी हुई थी, आपको सिर्फ डेटा लिख के काम शुरू करना है। लेकिन सी में आपके पास इंस्ट्रक्शन दी हुई है, इस इंस्ट्रक्शन को देखते हुए आप एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर उसी तरह आप पूरा डेटा लिखेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखें एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सी में आपके पास LMN एक ट्राइंगल है जिसका मेजर एंगल M 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर साइड L स्मॉल 4 सेंटीमीटर है और बेस आपका है साइड N के नाम से 4 और √3 है। ठीक है, तो आपने एक डायग्राम इस तरह ड्रॉ की, इंस्ट्रक्शन को देखते हुए आपने एक डायग्राम ड्रॉ की जिसमें LMN आपका है। आपको ये कहा गया है कि बेस जो है वो स्मॉल n है, 4 √3 है। इसी तरह हाइपोटेनियस मालूम करना है, वो आपको नहीं दिया हुआ। परपेंडिकुलर भी आपको दिया हुआ है, स्मॉल l 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारा डेटा आप लिखेंगे जो चीज़ें आपको मालूम है और जो आपको मालूम करनी है। ठीक है, यानी आपको एक एंगल दिया हुआ है इसमें, बाकी के 2 एंगल मालूम करने हैं, एंगल L और एंगल N। इसी तरह आपको 2 मेजरमेंट्स दी गई हैं, एक परपेंडिकुलर की मेजरमेंट दी गई है, एक बेस की मेजरमेंट दी गई है, यानी हाइपोटेनियस की आपको मालूम करनी है मेजरमेंट। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें मालूम है, इसमें 2 एंगल हैं और एक मेजरमेंट है लाइन की। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम आप कर चुके हैं। हाइपोटेनियस होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस बेस होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपने स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं। इसके बाद पुट द वैल्यू, आपने वैल्यूज़ लिख दी। ठीक है, क्या वैल्यूज़ हैं आपके पास? M आपको मालूम नहीं है, एज इट इज़ लिख लिया। हाइपो की मालूम करनी है ना आपको, आपने एज इट इज़ लिख दिया। परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है 4, आपने ये लिख दिया। ठीक, और यहाँ आपको N यानी आपको 4 √3 आपको दिया हुआ है। बेस की भी आपको दी हुई है मेजरमेंट, वो लिख लिया आपने। इसके बाद आपने इसको ब्रैकेट्स खोले, 4 4 16 और यहाँ आपने दोनों को आपने पहले अलग अलग कर लिया, यानी 4 के ऊपर भी स्क्वायर है और √3 के ऊपर भी स्क्वायर है। फिर स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट गया आपस में, तो सिर्फ 3 रह गया, यानी 4 4 को डबल कर लेंगे, 4 4 16, 3 का 3 आ गया, ये 16 आपका 4 4 16 होकर आया है। ठीक है, अब आपने पहले क्या किया, 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 48 आ गया, फिर प्लस कर दिया 16 को, 16 और 48 प्लस किया आपने, तो जो आपके पास आंसर आया है 64, वो आपका M² हो गया। ठीक, अब आपने इसको किस तरह से सॉल्व किया? अब M के ऊपर स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर को ख़त्म करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट लगा दिया, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया M का, और 64 पर स्क्वायर रूट लगाया तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 8 होगा, यानी आपके पास M क्या आ गया? 8 आ गया। ठीक, अब आपने किस पे काम करना है? 4 मेजर एंगल L। अब हम एंगल L मालूम करेंगे। किस तरह मालूम करेंगे? मैंने कहा ना, बहुत सारे फॉर्मूले आपको 11.1 में बताए गए हैं। नीचे वो चीज़ लिखनी है जो आपको मालूम करनी है और ऊपर वो चीज़ हो जो मालूम हो। लेकिन इसमें इस तरह से है कि आपका B भी मालूम है आपको और P भी मालूम है। ठीक, B की वैल्यू है 4 √3 और ऊपर P की है 4। ठीक, यानी परपेंडिकुलर और बेस है, ये दोनों चीज़ें आपको मालूम है। ठीक, अब आपका ये फॉर्मूला आपका 10 का लगेगा। 10 का हमने लगाया है 1/√3। यहाँ जैसा मैंने आपको बताया कि 10 का फॉर्मूला लगेगा, जब आपने इसको काटा 4 1 4, यहाँ नीचे 4 ऊपर 4 कट गया तो आपका 1/√3 आ गया। ठीक, अब ये करने के बाद आपके पास मेजर एंगल L आ गया 30। कैसे आया 30 डिग्री? कि 1/√3 पे हम देखेंगे कि किस एंगल पे ये वैल्यू आ रही है चार्ट में से, तो 30 डिग्री पर आ रही है। ठीक, तो हमारे पास एंगल L आ गया 30 डिग्री। इसी तरह मेजर एंगल N है, तो N, L, M और N तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अब आपको L मालूम है और M मालूम है, N मालूम करना है। इन दोनों को आपने लिखा, सम होगा 180। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस किया, 90 और 30 को, तो 120 आया। मेजर एंगल N लिखा और 180। ठीक, अब मेजर एंगल N मालूम नहीं है, वो यहाँ लिख दिया इज इक्वल टू के इस तरफ 120 प्लस में है तो वहाँ जाके माइनस में बन गया। 180 को माइनस करेंगे 120 60 डिग्री। इस तरह हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई। ठीक है, यहाँ मेजर एंगल L भी आ गया, यहाँ एंगल N भी आ गया और यहाँ पे हमारे पास मेजरमेंट भी आ गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन इसी तरह होगा, इसके बाकी के पार्ट्स भी इसी तरह ही होंगे। ये आप कर चुके हैं अभी ए और बी में भी। अब डी देखते हैं कि डी किस तरह है। डी में भी इसी तरह से ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल्स दिए गए हैं, इसको भी मैं एक सोल्व करके आपको बताती हूँ कि ये किस तरह सॉल्व होगा। ये देखें, ये आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है, इसी तरह आपको डायग्राम बनानी है। डायग्राम में सारी चीज़ें मेंशन करनी है, बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। ठीक है, ये सारा डेटा आपने लिखा, जो चीज़ें नहीं मालूम है वो लिखी, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लिखा, उसके स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिखे। मैंने आपको बताया कि कैपिटल से स्मॉल में किस तरह चेंज करेंगे आप लोग। पुट द वैल्यूज़, फिर आप वैल्यूज़ लिखेंगे, फिर वैल्यूज़ के बाद आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास बी के ऊपर स्क्वायर आया है। स्क्वायर के आप जब स्क्वायर ख़त्म करना होगा, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लगेगा। स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कट जाता है। फिर यहाँ पे 75 का आप स्क्वायर निकाल लेंगे, सॉरी एलसीएम निकाल लेंगे। इसका स्क्वायर नहीं निकलेगा वरना फिर पॉइंट में आंसर आएगा। तो आपने एलसीएम निकाल के किया तो आपके पास ये आंसर आ रहा है। ठीक है, इसको एज इट इज छोड़ देंगे, 5 बाहर है और स्क्वायर रूट 3 है। अब हम मेजर एंगल ए पे काम करेंगे तो उसमें कॉस का फॉर्मूला लगेगा। कॉस का फॉर्मूला लगाया, ये लगाने के बाद हमने इसकी डिग्री मालूम की कि किस एंगल पर ये इसकी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है, किस उस पे आ रही है। जैसे आपने काटा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 1/2 आया। 1/2 कॉस के इसमें किस एंगल पे आ रहा है, 60 डिग्री पे आ रहा है। ठीक, ये करने के बाद आप मेजर एंगल ए आ गया। अब आपने एंगल बी के लिए किया तो तीनों का सम 180 है, तो 2 के आपको मालूम है, उन दोनों को प्लस किया, 180 में से माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा 30, वो आपका मेजर एंगल बी है। इस तरह ये क्वेश्चन आपका इसी तरह से होगा, इसके सारे पार्ट्स। ठीक है, थैंक यू।